वहाँ ओपनिंग रिमार्क जो जो बाइडेन की तरफ से आया था वो ये कह रहा था चलिए हम मिलकर जो है यूक्रेन में हो रहा है इसका अब मुकाबला करना होगा। ये उनके ये लब्बो लुबाव था, शब्द भले ही ना हो पर ये लब्बो लुबाव था कि अब आ जाइए हमारे साथ और यूक्रेन में जो हो रहा है उस स्थिति से निपट लेते हैं। यानी रशिया को जो है जैसा आप कह रहे हैं कि वो सैंक्शन जो है अब शुरू हो जाने चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कम शब्दों में क्लियरली बता दिया कि ये हमारा इरादा है, इरादा बड़ा नेक है, हम झुकने वाले नहीं किसी के आगे। जो कहते हैं ना कि प्रेशर में आकर अपना मन बदल देने वाले नहीं। आशीष, आपने भी उस ओपनिंग रिमार्क से कुछ यही अंदाज़ा लगाया? जी हाँ, बिल्कुल, और बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाता है रुबिका कि इंटेंट प्रेसिडेंट बाइडेन का यूक्रेन ही है। आप देखें, सबसे पहले उन्होंने यूक्रेन की बात की है, तो 2+2 में भले ही यूक्रेन, रशिया, उसके अलावा चाइना, पाकिस्तान भी फिगर कर सकता है, लेकिन इन दोनों की मुलाकात का बिल्कुल स्पष्ट है कि मुख्य मुद्दा यूक्रेन और रशिया रहने वाला है, जिसमें अमेरिका चाहता है कि भारत वो रोल प्ले करे जो अमेरिका चाह रहा है, जो प्रेसिडेंट बाइडेन चाह रहे हैं। हालांकि आप देखें उस टोन का जिसका आप जिक्र कर रही थी प्रधानमंत्री का, वो ये भी इस्टेब्लिश करता है कहीं ना कहीं कि अमेरिका को ये उम्मीद है कि रशिया से रिश्ते भले न तोड़े भारत। ये भी पोजीशनिंग बिल्कुल प्रेसिडेंट बाइडेन को पता है, और उसके बावजूद 2+2 के पहले उनका प्राइम मिनिस्टर मोदी से इस तरह से बात करना, ये दिखाता है कि अमेरिका इस पोजीशन को रिस्पेक्ट भी करता है कहीं ना कहीं, लेकिन ये भी एक्सपेक्ट करता है रुबिका कि भारत शायद एकमात्र ऐसा देश है जो रशिया पे अभी भी द कंट्री विच कैन एक्सरसाइज सम इन्फ्लुएंस। तो मुझे लगता है कि अमेरिका की उम्मीद भी है, एक आप अपने रिश्ते भले किनारे रखें या ना रखें, वो कोशिश अमेरिका लगातार कर रहा है, लेकिन आप रशिया पे प्रेशर ज़रूर बनाएं। और ये एक और, मैं थोड़ा सा इससे अलग हट के एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन और देता हूं, जो दीपक वोरा साहब भी बात कर रहे थे, दोनों की बातचीत का, प्रेसिडेंट बाइडेन के इन्वाइट पर ये बातचीत हो रही है। कितना अजीब इत्तेफाक है कि एक आदमी हमारे बगल के नेशन में, पाकिस्तान में, अपनी सरकार से चला गया और बाइडेन साहब ने उनसे एक बार भी बात नहीं की जब से वो ऑफिस में आए, और प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात करना वो बार बार चूज कर रहे हैं। तो एसडी मुनी साहब, अगर मैं इसको ऐसे कहूं कि अमेरिका डोरे डाल रहा है भारत पर, तो ये शब्दावली ठीक होगी? अभी बहुत डोरे डाल भी है नहीं है, लेकिन बात बहुत पुरानी है। ये रोग तो 20 बरस पुराना है, जब अमेरिका ने भारत पे डोरे डालना शुरू किया। देखिए 1998 में उन्होंने सैंक्शंस लगाई, और 2002 में जब उनका जहाज चीनियों ने गिरा दिया, उसके बाद प्रेसिडेंट लगातार हिंदुस्तान आ रहे हैं, 2-2 बार आ रहे हैं। तो डोरे डालने की बात तो पुरानी है, और अभी इस वक्त में डोरे डालना ही नहीं, मैं समझता हूँ उनकी ज़रूरत और मजबूरी हो गई है कि वो भारत को किसी भी ढंग से अपने साथ ले। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि इंडो पैसिफिक कंट्रीज में अगर आप देखिए, अभी देखिए जो लास्ट वोट था, आपने देखा रूस को ह्यूमन राइट्स काउंसिल से बाहर निकालने का, उसमें 58 लोग एब्स्टेंट रहे, 58 एब्स्टेंट रहे, और करीब 24 लोगों ने रूस के साथ वोट दिया। तो कुल मिलाकर 82 कंट्रीज ऐसे हैं जो अमेरिका की बात पे मोहर लगाने को राजी नहीं। और ये एक बहुत बड़ा संदेश है जिसको अमेरिका एनालाइज कर रहा है, और इसीलिए ये जरूरी है कि भारत जैसा देश वो अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।